दूसरे के अधीन होने में दीनता आती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों के अधीन होने में गौरव आता है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। गुलामियत दो प्रकार की होती है। जब कोई हमें गुलाम बनाना चाहता है तो हमारा शोषण होगा। वह गुलामियत हमें दीनहीन बना देगी, क्योंकि कोई हमें अपने अधीन करना चाहेगा और उसके बदले में वो तुम्हें लोभ देता है, लालच देता है और एन टेन प्रकार वो अपने कार्य करवाता है। अपने कार्य करने के लिए जब किसी को अधीन किया जाए तो वहाँ अधीन दासता कहलाती है, गुलामियत कहलाती है, नौकरी कहलाती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी को नौकर रखता है तो वो नौकर के कल्याण के लिए नहीं रखता, अपने काम कराने के लिए रखता है। उस पर नौकर पर किंचित मात्र भी दया नहीं है, उसके स्वयं के काम करवाना है, इसलिए वह वेतन आदि दे देता है। ये गुलामियत है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने कार्य के लिए हमें अपने अधीन कर रहा है, अपने कार्य के लिए हमें संरक्षण दे रहा है, अपने स्वार्थ के लिए वह हमें कितना भी बड़ा वेतन क्यों ना दे, लेकिन उसे दासता ही कहा जाएगा। 10 करोड़ रुपया साल का भी कोई व्यक्ति पैकेज होता है विदेशों में, लेकिन वो किस लिए दे रहे हैं कि तुम्हें 10 करोड़ देकर के 100 करोड़ कमाएंगे तुम्हारे द्वारा। तुम्हें उस कंपनी में 10 करोड़ देंगे जिस कंपनी में उनको तुम्हारे से 100 करोड़ की अपेक्षा है। 100 करोड़ की अपेक्षा लेने वाला व्यक्ति 10 करोड़ दे भी रहा है तो उसे परोपकार नहीं मानना, इसे गुलामियत मानना, क्योंकि वो बदले में दे रहा है, लालच दे रहा है, लोभ दे रहा है, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। क्योंकि तुम मजबूर हो, तुम किस्मतहीन हो, तुम पुण्यहीन हो, तुम परेशान हो, तो दूसरा कहता है इसकी परेशानी की फायदा उठाओ। ये व्यक्ति बहुत काम का है, 100 करोड़ कमाएगा, इसको लालच दो कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया महीना दूंगा। जितने भी मालिक होते हैं इनमें सब में स्वार्थ बुद्धि होती है, सब में स्वार्थ, अपने काम कराना। अब वो तुम्हारे घर चौके से भी हो सकता है। कोई शैतानी ने रोटी बनाने वाली रखी तो उसके लिए नहीं रखी, अपनी सुविधा के लिए। कभी जब जब तुमने अपनी अपनी सुविधा के लिए कोई व्यक्ति तुम्हें रखे और बदले में लोभ लालच देवे, समझ लेना तुम दास बन रहे हो, नौकरी कर रहे हो। ये पराधीनता निषेध है, ये पराधीनता दुर्भाग्य है। लेकिन एक पराधीनता जिसकी मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पराधीनता में वह हमें पराधीन नहीं हो करता है, वह तो स्वतंत्र है, वह तो स्वतंत्र है, लेकिन सारा जगत उसके अधीन होना चाहता है।
वो कर रहा है, वो कह रहा है देखो तुम मेरी आज्ञा में चलोगे, मैं जो कहूंगा वो करोगे, जी कह देता है। एक वह शक्ति है दुनिया में जिसे मैंने कहा था पराधीनता दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य भी है। बस इतना देखना है, क्या तुम्हारे मन में किसी के अधीन होने का मन कर रहा है और वो नहीं चाह रहा है, वो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, वो नहीं चाह रहा है कोई मेरे अधीन हो, वो नहीं चाहता कोई मेरी शरण में आए कि मैं अपने कार्य किसी दूसरे से कराऊं। काम होवे या नहीं होवे, मैं अपना काम दूसरे से नहीं कराऊंगा। स्वतंत्र व्यक्ति की, महान व्यक्ति की पहचान, कौन महान है? जिस व्यक्ति ने संकल्प किया है कि मैं अपने कार्य कभी भी किसी दूसरे से नहीं कराऊंगा, चाहे मेरे से काम होवे अथवा न होवे, मैं किसी दूसरे से काम नहीं कराऊंगा। संकल्प ले ले महान बनने वाले के। महान आत्मा है, महान आत्मा है वो नहीं है, आजादी वह नहीं है कि हम किसी के गुलाम नहीं बने। ये आजादी तो सभी जानते हैं, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो मुझे किसी का दास नहीं बनना पड़े, मुझे किसी की नौकरी नहीं करना पड़े, मुझे किसी के अधीन नहीं होना पड़े। ये तो सभी कहना चाहते, सभी चाहते, किसका भाव नहीं? यहाँ के बेटा हुआ कौन व्यक्ति है जो ये चाहता है महाराज जी मैं ऐसा आशीर्वाद दो मैं दूसरों के यहाँ नौकरी करूं, दास बन जाऊं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। महिलाओं में किसी की नौकरी करना चाहती हो?